कितने % भारतीय हैं जो यूरिक एसिड बढ़ने पर अपना प्रोटीन बंद कर देते हैं या फिर दालें अपनी डाइट से हटा देते हैं? मेरे अंदाज से अप्रॉक्स 80% लोग जिनको यूरिक एसिड का इशू होता है बिना किसी कंसल्टेशन के अपनी दालें और प्रोटीन एकदम से बंद कर देते हैं। लेकिन यूरिक एसिड का दालों से जो आप रिलेशन बना रहे हो उससे ज़्यादा इसका रिलेशन कुछ और चीज़ों के साथ होता है जो आप इग्नोर करते हो। आपको पता भी नहीं चलता कि यूरिक एसिड एक्चुअली किस वजह से बढ़ रहा था। तो आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के कॉजेस और कुछ होम रेमेडीज के बारे में। अब समझते हैं कि यूरिक एसिड होता क्या है। प्यूरिन हमारे बॉडी में ऑलरेडी होता है। 75% प्यूरिन तो बॉडी के अंदर ही होता है। ये प्यूरिन जब ब्रेक होता है तो यूरिक एसिड ब्लड में आते हैं और फिर किडनी के थ्रू फ्लश हो जाता है। लेकिन अगर आपकी डाइट में प्यूरिन ज़्यादा हो जाती है किसी वजह से, जो मैं डिस्कस करूँगी, या फिर आपकी किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं करती तो यूरिक एसिड बॉडी में बिल्ड होने लगता है। रिजल्ट गाउट का फॉर्मेशन, जॉइंट पेन। सो ये प्रोटीन से नहीं प्यूरिन से रिलेटेड है। कुछ फूड होते हैं जिसमें प्यूरिन हाई होता है और उनका एक्सेस से लेना अवॉइड करना होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कॉमन कॉजेस ऑफ हाई यूरिक एसिड। सबसे पहला है अल्कोहल कंजम्पशन। ज़्यादा अल्कोहल लेने वाले लोग में यूरिक एसिड हाई मिलता है। सेकेंड है फ्रीक्वेंट फ्रूट फास्टिंग। हर 2 दिन में फ्रूट फास्ट, लार्ज अमाउंट्स ऑफ फ्रूट्स लेना, उसमें हाई फ्रुक्टोज होता है जो प्यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड इज जेनेटिक फैक्टर्स। कुछ लोगों में जेनेटिकली यूरिक एसिड हाई होता है। फोर्थ है ड्यूरेटिक मेडिकेशन। इनकी वजह से किडनी फंक्शन वीक हो जाती है, यूरिक एसिड फ्लश आउट नहीं हो पाता। एंड फिफ्थ हाइपोथायरॉयडिज्म। लो थायराइड से मेटाबॉलिज्म, किडनी, लिवर सब पे इफेक्ट होता है और यूरिक एसिड बढ़ता है। सिक्स्थ इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। प्रोटीन फॉर्मेशन बॉडी में सही से नहीं होता और यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। सेवेंथ इज विटामिन D3 ओवरडोज। एक्सेस D3 भी यूरिक एसिड स्पाइक कर सकते हैं। एंड एथ इज ओबेसिटी। एब्डोमिनल या किडनी के पास जो फैट से किडनी फंक्शन इफेक्ट करते हैं। नाइन्थ इज हाई एनिमल प्रोटीन। बहुत ज़्यादा मीट, फिश डेली इंटेक से प्यूरिन भी बढ़ जाता है। देन एक्सेस पल्सेस एंड लेग्यूम्स। साबुत दालें अगर एक्सेस में ली जाए तो प्यूरिन फॉर्मेशन होती है। नॉर्मल एक बार दाल खाने से प्रॉब्लम नहीं होता। वेजिटेबल्स लाइक पीस, मशरूम्स, इनमें भी प्यूरिन हाई होता है, पर मॉडरेट क्वांटिटी इज एब्सोल्युटली ओके। हाई एसिडिटी। एसिडिक बॉडी एनवायरनमेंट से भी यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। अल्कलाइन एनवायरनमेंट हेल्पफुल होता है। ओवर एक्सरसाइजिंग, ऑब्सेशन विद वर्कआउट लीड्स टू मसल ब्रेकडाउन, जिससे यूरिक एसिड बिल्ड होता है। प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड, हाई सोडियम फूड, इनसे भी यूरिक एसिड राइज होता है। देन डायबिटीज। किडनी फंक्शन इम्पेयर्ड होती है तो यूरिक एसिड फ्लश आउट नहीं होता। कैंसर एंड कीमोथेरेपी। कीमो के टाइम किडनी इफेक्ट होती है, यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। सिंस मैंने आपको बता दिया सब रीजन जिनसे कि यूरिक एसिड हो सकता है, अब समझते हैं कुछ रेमेडीज को टू मैनेज योर यूरिक एसिड। सबसे पहला आता है एप्पल साइडर विनेगर। 1 ग्लास वार्म वाटर में जस्ट 1 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर को खाने के 30 मिनट पहले ले, डिपेंडिंग ऑन यूरिक एसिड लेवल। दिन में 1 बार लेना काफी होता है। देन यू कैन टेक लेमन जूस। लोग सोचते हैं लेमन एसिडिक होता है, बोन्स मसल्स पे इफेक्ट करेगा, लेकिन बॉडी में जाके अल्कलाइन इफेक्ट करता है, यूरिक एसिड मैनेज में हेल्प करता है। नंबर 3 वुड बी अवॉइड हाई फ्रुक्टोज फ्रूट्स इन एक्सेस क्वांटिटी। हर चीज एक लिमिट की होती है। बहुत ज्यादा फ्रूट्स लेने से प्यूरिन फॉर्मेशन होती है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हाई फाइबर ऑल्टरनेटिव्स अदर देन ओट्स, इंक्लूड जौ, ज्वार, बाजरा, नट्स एंड सीड्स। फिफ्थ इज सेलेरी सीड्स, नॉट इंडियन अजवाइन, ये अब्रॉड में मिलते हैं, हेल्पफुल इन यूरिक एसिड ट्रीटमेंट। देन यू कैन हैव चेरीज एंड स्ट्रॉबेरीज, बाहर की कंट्री में अवेलेबल होती है, यूरिक एसिड कम करने में हेल्पफुल होता है। यू कैन हैव बार्ली वाटर विच इज जौ का पानी। 50 ग्राम जौ को 1 लीटर पानी में सोक करो, रिड्यूस करके 500 ml बनाओ, 2 से 3 कप डेली। ड्यूरेटिक होता है, किडनी सपोर्ट करता है। यू कैन हैव कोरिएंडर वाटर, ये भी ड्यूरेटिक है, किडनी फंक्शन इंप्रूव करता है। यू कैन हैव बेकिंग सोडा, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके बॉडी में बहुत हाई एसिडिटी होता है।
आप मॉर्निंग में 4 से 5 एम्प्टी स्टमक में करी पत्ता ले सकते हैं, ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है। उसके बाद आप ग्रीन पपाया खा सकते हैं विथ ग्रीन टी, बॉईल करके 1 कप ले सकते हो, यूरिक एसिड के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। डोंट फियर प्रोटीन और पल्सेस, लाइफस्टाइल पे फोकस करो। यूरिक एसिड सिर्फ दाल से नहीं बढ़ता, बल्कि किडनी फंक्शन, स्लीप, स्ट्रेस, पुअर लाइफस्टाइल भी मेजर रीजन होते हैं। सो बेसलाइन, फिक्स योर लाइफस्टाइल। जब लाइफस्टाइल सही हो तो ऐसे केमिकल इश्यूज बॉडी में नहीं दिखते हैं। आपको अगर अभी भी किसी भी पॉइंट पे कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में लिखो, मैं आपके सारे कंफ्यूजन्स को दूर करूंगी in a very simple way and of course in a scientific way. Keep it very simple and very sustainable. And now it is time to say bye bye to all the confusion and just nurture your health.